हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आज तो हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस के फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसके पहले नहीं क्लियर हुआ था उसको फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले फ्रेंड्स आज हम लोग जीवों में पोषण, फ्रेंड्स जीव जंतु में पोषण, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, रंध्र के बारे में या स्टोमेटा के बारे में, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जंतुओं और जीव पोषण के बारे में पढ़ेंगे हम उसमें अमीबा में पोषण की, अमीबा में पोषण कैसे होता है ना, जो कि एग्जाम में आपको सवाल आते रहता है। और इसके जो अगला लेक्चर है उसमें लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण, मानव हमलों में ना। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं पहला टॉपिक को, क्या पौधों में पोषण को। देखिए मैंने इससे पहले ही बता दिया लेक्चर नंबर 1 में कि पोषण मतलब ही होता है भोजन को ग्रहण करना और उसका अलग अलग चीजों में उपयोग करना, है ना। तो पोषण तो कर लेते हैं, तो पौधा में पोषण कैसे होता है ये हम लोग का डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए तो पौधे में पोषण फिर जो होता है एक खास प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। हम सबने पढ़ा कि पौधा क्या होता है, स्वपोषी, मतलब भोजन खुद संश्लेषित करता है, खुद बनाता है। तो इसमें जो भोजन बनता है फिर वो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो हम लोग उसी को समझने वाले हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि पौधों में पोषण का वर्णन करें तो आपको प्रकाश संश्लेषण लिख देना है, लिख दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके, पौधों में पोषण के बारे में। पौधों में पोषण इसमें कैसे होता है फ्रेंड्स आपका पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसको अंग्रेजी फ्रेंड्स क्या बोलते हैं पता है आपको, कभी कभी एग्जाम में देता है अंग्रेजी वाला वर्ड। ठीक है, तो घर आना नहीं है, इसको फिर अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा का पत्ती है, तो ये पत्ती नहीं हो गया आपका गलत, ये पत्ती दिख रहा है आपको, ये आपका डंठल है। पत्ती फ्रेंड्स क्या रहता है, पत्ती कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है पत्ती है। फ्रेंड्स मान लीजिए आपका सनलाइट है, यहाँ पे चंदा मामा खड़े हैं यहाँ पे, है ना, सनलाइट है, ये फ्रेंड्स पत्ती है। पत्ती में क्या फ्रेंड्स रहता है आपका, पत्ती फ्रेंड्स रहता है आपका क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती क्या होता है, हरा होता है, जो कि क्लोरोफिल कहां पे आता है, क्लोरोप्लास्ट में। और फ्रेंड्स पत्ती में क्या रहता है, देखिए तो पत्ती में कुछ क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बोलिए कैसे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पता है कैसे आता है, तो पत्ते हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, सांस में क्या छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पत्ती में फ्रेंड्स ना एक पता क्या आता है, एक रंध्र या स्टोमेटा रहता है, एक रंध्र या कुछ इस तरह का रहता है। देखिए तो दोस्तों फ्रेंड देखिए हमने बताया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कैसे रहता है, देखिए क्लोरोफिल, देखिए यहाँ पत्ती फ्रेंड्स क्या होता है ना, छोटा छोटा रंध्र रहता है, रंध्र में क्या होता है आपका गैसों के विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स यही भी फ्रेंड्स आपका क्या रहता है, CO2 आपका रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पत्ती में फ्रेंड्स क्या होता है आपका वाटर रहता है, वाटर मतलब H2O रहता है। ठीक है, और फ्रेंड्स वाटर मिल गया, H2O मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, आपका ये मिल गया। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना कि चूंकि सन से फ्रेंड्स लाइटें आते हैं, विकिरण आते हैं, विकिरण का मतलब क्या होता है, रेडिएशन। वो विकिरण पता है फ्रेंड्स क्या करता है आपका, विकिरण फ्रेंड्स पता है क्या करता है आपका, तोड़ देता है इसको, किसको बोल सकते हैं, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उपस्थिति में क्या दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब विकिरण की उपस्थिति में क्या होता है, दोनों जुड़ के बनाता है ग्लूकोज, क्या बनाता है, ग्लूकोज। और वाटर में जो फ्रेंड्स आपका ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है, वही ऑक्सीजन हम लोग बाहर सांस लेते हैं, और उसी से क्या होता है जो ग्लूकोज बना दोस्तों, वही हम लोग उसके लिए भोजन का काम करता है पेड़ पौधों के लिए। तो कैसे कैसे देखिए समझिए, पहले क्या होता है फ्रेंड्स आपका, पहला क्या रहेगा आपका फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा यहाँ पे, CO2 प्लस वाटर। देखा बोले सर वाटर आया कहां से, पत्ती में। देखिए फ्रेंड्स हम सब आगे पढ़ेंगे, पेड़ पौधों में जो नीचे जड़ के नीचे पानी होते हैं वो क्या होता है ना, जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है पानी, जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है, और कहाँ जाता है, पत्ती में जाता है। पत्ती में ही क्यों जाता है, क्योंकि पत्ती के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन होता है। जब बहुत तेज गर्मी होता है ना तो पानी क्या होता है ना, पत्ती से भाप बन के बाहर निकलने लगता है।
तो यहाँ यानी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पत्ती में आपका सब कुछ प्रेजेंट है, इसीलिए पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तो पत्ती में सब कुछ प्रेजेंट है। पत्ती के अंदर आपका रंध्र आता है, रंध्र के अंदर भी ग्रेणा आता है, ग्रेणा में प्रकाश संश्लेषण जनरली होता है, ठीक है। वो डिटेल में आपको 11th में पढ़ना, बट हम लोग जनरली पत्ती मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मिल ही गया नीचे से, पेड़ जड़ से नहीं मिल ही गया। और चूंकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश है, ये है सूर्य का प्रकाश है, ये है। और दोस्तों बट्टा में दोस्तों क्या आपका क्लोरोफिल है, ये है हरा क्लोरोफिल है, ये है। तो फिर यहां से क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपका बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। और फ्रेंड्स आपका O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, यही ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका क्या होता है, जो आपका जो बना फ्रेंड्स ये आपका, यही फ्रेंड्स आपका क्या करेगा, भोजन का काम करेगा। किसका, पेड़ पौधों के लिए। समझा गया कहां कहां से मिलता है पदार्थ। और रंध्र क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रंध्र फ्रेंड्स क्या होता है, रंध्र में भी आपका फ्रेंड्स वाटर होता है। जो वाटर जाता है ना फ्रेंड्स, ये आपका जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये फ्रेंड्स जब तक फ्रेंड्स आपका रंध्र, ये जो रंध्र है इसको क्या बोलते हैं, इसको रंध्र बोलते हैं। ये जब तक फ्रेंड्स खुला रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा। ये बंद हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जनरली फ्रेंड्स पौधे में क्या होता है, ये रंध्र जो होता है बंद हो जाता है रात में। और जब फ्रेंड्स रंध्रे बंद हो जाएगा तो गैस जाएगा, गैस का विनिमय होगा, गैस का एक्सचेंजिंग आदान प्रदान होगा, नहीं होगा। जब गैस का आदान प्रदान नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवे नहीं करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण खाक होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रात में रंध्र या स्टोमेटा बंद होता है। अब बंद से क्या होता है, गैस का विनिमय नहीं होता है। ये भी खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ ये आपका है। इसको फ्रेंड्स आपका, इसको जो ये आपका जो देख रहे हैं दो गो, इसको फ्रेंड्स पता क्या बोलते हैं, इसको रक्षक कोशिका बोलते हैं, इसको रक्षक कोशिका बोलते हैं। एपिडर्मिस एक रहता है इसमें आपका, है ना। और ये आपका खुला हुआ रंध्र हो गया, ठीक है। आपका इसमें क्लोरोफिल हो गया। ये आपका रंध्र का फिगर हो गया। 10th आपका इतना ही पढ़ना है, ठीक है, कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं आपको। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स, क्या प्रकाश संश्लेषण क्या बना, बताइए तो प्रकाश संश्लेषण बना क्या। ये फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड्स, आपका प्रकाश आया और यहाँ से क्या बना, एक रासायनिक पदार्थ बना। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपका प्रकाश रासायनिक क्रिया है ना। तो बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक क्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स। एक और फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स कहां होगा, हमेशा दिन में होता है। दिन में क्यों होता है, पहला रीजन तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश चूंकि रात में रहता नहीं है, और जब तक सनलाइट नहीं रहेगा तब तक रेडिएशन नहीं आएगा, और जब तक रेडिएशन नहीं आएगा तब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूटेंगे, और जब तक ऑक्सीजन में नहीं टूटेंगे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का काम ही क्या है, हम लोग ऑक्सीजन देना, अपना भोजन ग्रहण करना। तो ये काम होना चाहिए, समझे। प्रकाश क्यों जरूरी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है ऑक्सीजन में, ठीक है। और जो हाइड्रोजन टूटता है ना, वो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाता है, कार्बन से। और जब कार्बन से जुड़ता है हाइड्रोजन तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको लिखा नहीं हूं, इसको समझिए, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, है ना, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। सेकेंड है फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स आपका प्रकाश संश्लेषण, फ्रेंड्स क्या होता है आपका पत्तियों में होता है। कहां होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स क्या क्या जरूरी है। देखिए मैं ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव आए ना तो छूटे नहीं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक पदार्थ क्या क्या जरूरी है फ्रेंड्स आपका प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों। पहला तो फ्रेंड्स आपका जरूरी है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सेकेंड जरूरी दोस्तों क्या जरूरी है आपका
सेकेंड फ्रेंड जरूरी चीज है आपका फ्रेंड्स क्लोरोफिल। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्लोरोफिल में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हाइड्रोजन से जुड़ने का काम करता है और बनाता है ग्लूकोज। तीसरा, क्लोरोफिल क्यों, पता चलेगा क्यों जरूरी रहता है। आगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? वाटर, जल। ये 3 चीज जरूरी है, ठीक है। 3 चीज नहीं, सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दीजिए। ये सब रहेगा फ्रेंड्स, तभी आपका फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण होगा, तभी पौधा अपना भोजन बना लेगा। तो इस तरीके से हम लोग का हो गया पौधा में पोषण खत्म टॉपिक। रंध्र हम लोगों का खत्म हो गया, रंध्र स्टोमेटा खत्म हो गया। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं जंतु में पोषण। जंतु में पोषण में आएगा हमारा अमीबा में पोषण, कैसे होता है देखते हैं उसको। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते फ्रेंड्स अमीबा में पोषण, कि फ्रेंड्स अमीबा में जो होता है पोषण कैसे होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपका जंतु में पोषण का फ्रेंड्स टाइप है अमीबा में पोषण। और फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स आपका, हम जो मानव मनुष्य में, ये जो फ्रेंड्स मनुष्य में जो पोषण आएगा फ्रेंड्स वो हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, सॉरी अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। देखिए अमीबा में पोषण कैसा होगा, फिर देखिए पहले तो अमीबा का फिगर देखिए। सर अमीबा फिगर बनाते हैं पहले, कैसे होता है इसका फिगर, कुछ भी टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर लीजिए ना, कोई मतलब नहीं उसे, इसका नियमित आकार होता है ना। अब फिर क्या देखिए, हमारी अमीबा है, इसका केंद्रक है, इसमें कुछ भरा हुआ है जीव द्रव्य वगैरह, कुछ का द्रव्य। और फ्रेंड्स क्या होता है, अमीबा के पास मान लीजिए कोई भोजन का टुकड़ा आया, भोजन का टुकड़ा मान लीजिए ये वाला, सो इसका कलर कुछ और करता हूँ। अब भोजन का टुकड़ा मान लीजिए अमीबा के पास आ गया यहाँ पे, तो पता है ये तो अमीबा को भोजन चाहिए, तो भोजन करने के लिए क्या होगा ना, ये इसका जो बाहर के जो सब चीज है ना, इसको ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। और बढ़ते हुए तो पता क्या करेगा, ये बढ़ने, इसको बोलते हैं कुटपाद के रूप में ले लेता है, जो कि बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते पता क्या होगा, ऐसे होगा देखिए, अब ये भोजन जो फ्रेंड्स है ना आपका यहाँ पे, ये भोजन यहाँ चला आएगा, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे फ्रेंड्स बढ़ रहा है। अब बढ़ने के ये और बढ़ेगा, अब बढ़ने के क्या करेगा, ये पहला स्टेप था, सेकेंड में दोनों बढ़ने लगा कुटपाद, और थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स क्या होगा ना, ये वाला पूरा पूरा ग्रहण, ये पूरा बढ़ क्या करेगा, इसको अंदर ले आएगा, ये पूरा क्या करेगा, इसको अंदर ले आएगा। ये क्या है फ्रेंड्स आपका, ये इसका क्या भोजन है। अब भोजन इसका कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपका डेटम हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, कुछ भी इसका भोजन हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, अंदर कर लेगा। अब अंदर कर लेगा, तो अंदर कर लेगा तो भोजन इसका ग्रहण हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम ये स्टेप जो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं अंतर ग्रहण। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा ना, ये उसको पचाएगा, पाचन करेगा, उसके बाद फ्रेंड्स पता क्या करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बहिष्करण। तो इस तरीके से जो अमीबा में जो भोजन के पोषण होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में अंतर्ग्रहण, ग्रहण कर लेना, सेकेंड में पाचन, थर्ड में बहिष्करण। अब ये ग्रहण किसे किया फ्रेंड्स, तो ग्रहण करता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग कुटपाद बोलते हैं। क्या करते हैं इसको, कुटपाद के द्वारा फ्रेंड्स भोजन को ग्रहण करता है। ये जो आगे बढ़ रहा है ना, अब बढ़ के घेर दे रहा है इसको, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्या, कुटपाद बोलते हैं। और फ्रेंड्स जहां ये जाके भोजन पचता है ना, जहां पचता है उसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग क्या, रसधानी। तो आपसे यदि पूछ दे कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पता है अमीबा अपना भोजन क्या बोल सकते हैं, सड़े गले चीज भी हो या कोई जीवाणु वगैरह का डेटम का ग्रहण करता है कुटपाद के माध्यम से, है ना। भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन का पाचन करता है, कहाँ पाचन करता है, रसधानी में भोजन का पाचन होता है। उसके पश्चात भोजन पाचन हो गया, उसके क्या करेगा, भोजन का बहिष्करण हो जाएगा। तो ये आपका मन से कहानी टाइप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, एक नोट पॉइंट दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि 2 सवाल ना एग्जाम में आते रहते हैं और मैं भी डालते रहता हूँ ये चीज़, कभी कभी पूछते रहता हूँ आप सबसे क्या।
कि जो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है, अमीबा में जो भोजन का फ्रेंड्स अंतर्ग्रहण होता है वो क्या होता है, उत्पाद द्वारा। और दोस्तों नोट नंबर सेकेंड, अमीबा में फ्रेंड्स भोजन का जो पाचन होगा ना, वो तो देखिए ना, अभी मैं आपको दे देगा पूछ, इस साल पर रहता है हमेशा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भोजन का जो पाचन होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है आपका, रसधानी द्वारा होता है। देखिए अमीबा का आकार कोई बात पार सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कैसे फेंक पाए, अब कुछ भी हो गया, अमीबा का आकार अलग अलग टाइप का होता है। तो मैं इसी को ऐसे मिटाता हूँ, देखिए इसे करता हूँ, है ना, ये आपका अमीबा का आकार हो गया, है ना। तो ये आपका 3 स्टेप, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, 3 स्टेप में क्या होता है, इसमें पोषण की क्रियाएं होती है। तो इस तरीके से देखिए, अब पैरामीशियम में भी था हो, तो पैरामीशियम में पोषण होता है, लेकिन हम उसमें सिलिया के माध्यम से, सिलिया, उसके बाहर सिलिया लगा रहता है, ठीक है। पैरामीशियम का जो आकार देखिएगा ना, आपका चप्पल जैसा रहेगा, उसमें आपका सिलिया वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो गंधन करता है। लेकिन उसका सवाल पूछता नहीं जाना पैरामीशियम का, ठीक है। अमीबा का सवाल खूब पूछता है, गर्दा पूछता है, तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर नंबर 2 के तहत पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, रंग स्टोमेटा, जंतु में पोषण, अमीबा में पोषण खत्म हुआ। आएगा जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें सीखेंगे मानव में पोषण, हम लोगों में पोषण, कैसे हम लोगों को खाना पचता है, पहले ग्रहण करते हैं, पचता है, फिर बाहर निकलता है, तीनों स्टेपों को हम समझने वाले हैं, फिगर के साथ, डायग्राम था। ऐसे मेरे ऑलरेडी चैनल में वीडियो डाला हुआ दोस्तों, इसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है ना, लाखों में व्यूज गए, तो पहले से डाला हुआ मेरे पाचन तंत्र, लेकिन मैं चूंकि चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगा, उसको वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को जोड़ दूंगा, वो नहीं, अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार पधारे होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सबने एक सही जगह है। हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th 11th एंड 12th की फुल्ली एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलता है हिंदी मीडियम में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें, अपने तैयारी को और भी अच्छा करते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।